अपने आत्माओं, ये ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। हम उस व्यक्ति को एक भाग्यवान मानते थे जिनके संतान हो, और संतान में भी पुत्र हो तो वो लकी है, अगर लड़की है तो भी हम उसको भाग्यवान नहीं मानते थे। ये हमारे धर्मगुरुओं की काल के प्रेरणा से उन्होंने हमारे अंदर ऐसी भ्रमणा पैदा कर रखी थी हमारे अंदर, कि जिनका संतान ना होती उनका तो जीवन हराम रहता था पूरी लाइफ में, और जिनका पुत्र ना होता उसको डरा डरा कर मार देते कि पुत्र बिना गति नहीं हो सकती। तो इस तरह की वो बातें हमें मूर्ख बनाने के लिए वो अज्ञानी बताया करते थे। और संसार का यानी जगत और भगत का आपस में जो विरोध रहा है उसका कारण यही रहा है कि जो अध्यात्म मार्ग के विचार हैं वो संसार के विचारों से भिन्न होते हैं, उनके कति विपरीत होते हैं। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से दास आपको बताएगा कि जिनका संतान नहीं है वो परमात्मा के विधान अनुसार और उन्होंने मोक्ष मार्ग मिल गया है तो वो सबसे लकी हैं, सबसे भाग्यवान हैं। और ये ना समझना कि जिनका संतान है वो भाग्यवान नहीं है, नहीं। संतान और परिवार का होना हमारे संस्कार हैं। एक बार सुखदेव ऋषि जो थे मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे। मां के गर्भ से वो बाहर नहीं आए क्योंकि मां के गर्भ में ये पता रहता है प्राणी को कि मैंने कितने जन्म खो दिए बिना भक्ति के, और बाहर आते ही या भूल पड़ जाती है तो उसको ज्ञान था कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है, बाहर आते ही त्रिगुणमय माया से जीव मूर्छित हो जाता है। इसकी सब यादाश्त चेतना पिछले जन्म जन्मांतर की समाप्त हो जाती है। इसको नए सिरे से शिक्षा दी जाती है, ये तेरा दादा है या तेरी दादी है, ये तेरा चाचा, ये तेरा ताऊ है, तेरा ये नाम है, ये तेरे माता पिता। कुल कुटुंब के लोगों की जानकारी उनको फिर धीरे धीरे दी जाती है। वो पिछली अपनी सब यादाश्त खत्म कर देता है। इतने जबरदस्त अटैक होता है इसके बाहर आते। तो सुखदेव ऋषि मां के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश की विशेष प्रार्थना पर तब उसने एक प्रतिज्ञा कराई कि आप कुछ देर अपनी माया को रोको तब मैं बाहर आऊं। तो उन्होंने भी कहा ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कि हम ज्यादा समय तक माया को नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। तो सुखदेव जी ने कहा आप इतनी ही देर रोक लीजिए। तभी वो मां के गर्भ से बाहर आया और उसको चेतना बनी रही कि भगवान मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। यहाँ जो भी हमारे रिलेशन हैं, हमारे जो नाते हैं, ये संस्कार से जुड़े हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्ध्यान हो गए। जब उनके पिता, क्योंकि वेद व्यास ऋषि हुए हैं, उनकी पत्नी के गर्भ से सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ था। तो वेद व्यास जी बड़े विद्वान पुरुष थे। उनको पता था कोई योगी पुरुष है मेरी पत्नी के गर्भ में और 12 वर्ष से बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसे भगवान पुत्र के मैं दर्शन करूंगा, ऐसा अच्छा पुत्र मुझे प्राप्त होगा। इस आशा में वो 12 वर्ष तक उसकी इंतजार करता रहा। जब सुखदेव ऋषि मां के पेट से बाहर आया और अपनी और नाल को कंधे पर डाल के ऐसा ही उठकर चल पड़ा, बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया। अंदर सूक्ष्म शरीर से छोटे बालक का रूप था। अब व्यास ने कहा बेटा, क्योंकि मां के गर्भ में जब सुखदेव था तो उसकी माता को कोई परेशानी नहीं थी जो गर्भ के दौरान हुआ करती है माताओं को, तो जिस कारण से उस मां ने कहा था कि इस पुत्र का नाम मैं सुखदेव रखूंगी। सुखदेव, इसने मुझे दुख नहीं दिया, गर्भ में भी मैं सुखी रही। तो बाहर आते उसका नाम सुखदेव रखा था। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव,
एक बार मुझे दर्शन दे। वो पीठ करके चल पड़ा उठ के, और व्यास जी पीछे पीछे चल पड़ा कि बेटा 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, अरे एक बार शकल तो दिखा दे। तो पीछे से ही मुड़ के नहीं देखा उसने सुखदेव ने, और कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने और मैं आपका बेटा बना, ना जाने कितनी बार आप मेरे बेटा बने और मैं आपका बाप बना। ये बहुत बुरा झंझट है। अब के मैं इस चक्कर में पड़ूं को नहीं और आपके दर्शन भी नहीं करूं, कहीं ऐसा ना हो मेरी ममता आप में और माता जी में हो जाए। यूं कह के वो आकाश में उड़ गया। तो तब सुखदेव ऋषि ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। ये तो आप और हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, इसलिए हम यहाँ अपने एक परिवार रूप में इकट्ठे हो गए हैं। मृत्यु के उपरांत ना जाने पिता कहाँ पशु बन रहा होगा, माता कहीं पक्षी बनी होगी, बेटा पता नहीं कहाँ और अन्य योनियों में घूम रहे होंगे अपने अगले संस्कार को। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।